आज का विषय है क्यों नहीं बन पाए। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। व्यक्ति जीवन में जो उद्देश्य निश्चित करता है कि मुझे इस लक्ष्य तक, इस मंजिल तक, इस उद्देश्य तक पहुंचना है, यदि किन्हीं कारणोंवश, किन्हीं परिस्थितियों बस वह उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसके मन में यही विचार आता है कि क्या कारण है, क्यों नहीं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए, क्यों नहीं बन पाए। तो उसके मन में एक विचार आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह कभी दूसरों के लिए भी वो ये कह देता है कि क्यों नहीं बन पाए, कारण क्या है, क्यों नहीं बन पाए। तो ये दोनों तरह के विचार व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आते हैं और दूसरों के लिए भी आते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि इस बात को देखने की कोशिश करे कि वास्तव में कारण क्या था, जो उद्देश्य बनाया गया, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, क्या उस लक्ष्य को पूरी तरह से तैयारी करके समर्पित भाव से पूरा किया गया। किसी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक हो जाता है पहले उस कार्य के प्रति चाहत हो, असीम चाहत हो, फिर उसके प्रति जुनून हो कि किसी भी कंडीशन में इस लक्ष्य तक पहुंचना है, और फिर उसमें दीवानगी हो कि एक ही मकसद रह जाए कि जीवन का जो उद्देश्य बनाया, जो लक्ष्य बनाया है, वो पूरे समर्पण भाव से कि हर कंडीशन में इस लक्ष्य तक पहुंचना ही है। तो आप अवश्य उस मंजिल तक, उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि आज का विषय ही यही है, क्यों नहीं बन पाए। तो उसके कारण को समझ करके पुनः प्रयास करें। यदि आपने कारण को समझ लिया कि क्या वजह थी, क्या कमियां थी जिनकी वजह से उस मंजिल पर, जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपने जीवन का लक्ष्य बनाया, उद्देश्य बनाया, क्यों नहीं बन पाए, तो जब आप उसके कारण को देखते हैं और देखने के बाद पुनः समर्पण भाव से उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करते हैं तो अवश्य सफलता मिलती है। इसमें ये आवश्यक हो जाता है, जब आप कोई जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, तो उस समय आपका जो स्वयं के प्रति भरोसा कितना है, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहा जाएगा, कि आपका स्वयं पर भरोसा कितना है, क्योंकि वही एक आधार होता है। जब आपको अपने आप पर भरोसा है और अपने लक्ष्य पर भरोसा है, उद्देश्य पर भरोसा है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो बहुत ही बेहतर है, ठीक है और जीवन के लिए उपयोगी है, उसके महत्व को देखते हुए और स्वयं पर भरोसा करके जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। कई बार ये संभावना है कि मंजिल तक पहुंचने के बीच में कुछ व्यवधान आए, कुछ परिस्थितियां आए, कुछ समस्याएं आए। यदि उनसे परेशान होकर के, घबरा करके आप कदम अपना पीछे हटा लेते हैं या लक्ष्य के प्रति उतनी आपको जिज्ञासा या उतनी परवाह नहीं रहती है, तो जिसके कारण से जो सफलता मिलनी चाहिए उसमें कमी आ जाती है। कारण वही है और कोई दूसरा कारण नहीं। लेकिन जब आप पुनः उसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है, क्या कारण है जिसकी वजह से आपने जो जीवन में लक्ष्य बनाया उस तक नहीं पहुंच सके, तो कारण को देखेंगे तो अवश्य आप उसका निवारण, समाधान भी ढूंढ लेंगे और पुनः प्रयास करके समर्पण भाव से उस मंजिल तक अवश्य पहुंच सकेंगे। लेकिन इसमें जो पहले बताया कि आपका भरोसा बहुत काम करेगा। यदि आपको अपने आप पर भरोसा है कि मैं इस लक्ष्य को अवश्य पूरा कर सकता हूं, तो व्यवधान तो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोई व्यवधान या समस्या आती है तो सहजता से आप उसे पार करते हुए मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे। हाँ, एक बात हम भरोसे के साथ अवश्य कह सकते हैं, दुनिया के हर मनुष्य के अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो समझ है, सब कुछ है, लेकिन बस यदि कहीं भरोसा कम हो जाए या इरादा कमजोर हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। यदि आपका अपने आप पर भरोसा कायम है, इरादा आपका मजबूत है,
तो मंजिल तक आप अवश्य पहुंचेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। एक सत्य और बता देना चाहेंगे, उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने, जिसने इस सारे ब्रह्मांड को रचा, मनुष्य जीवन दिया, प्रकृति दी, अन्य जीव दिए, तो आप देखिए उसने वो सामर्थ्य, वो शक्ति भी सबको दी है और अपने जैसे विशेषताएं, गुण भी पिरोए हैं और वो सामर्थ्य दी है कि जिससे हर मनुष्य जो जीवन का लक्ष्य बनाए, वो जीवन का लक्ष्य, एक बात जरूरी है कि उस जीवन के लक्ष्य से उसका स्वयं का तो फायदा हो, लेकिन किसी और का नुकसान ना हो, किसी और के अधिकारों का हनन ना हो। ये परम आवश्यक है। यदि ऐसा आप ध्यान दे करके अपने जीवन का उद्देश्य बनाते हैं तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी, इसमें दो राय नहीं। फिर आपके मन में ये प्रश्न कभी नहीं उठेगा कि क्यों नहीं बन पाए जो आप बनना चाहते थे, जो आप जीवन में करना चाहते थे, या जो अपने संबंधियों को बनाना चाहते थे, क्यों नहीं बन पाए, ये प्रश्न नहीं उठेगा। क्योंकि आप उस प्रश्न का समाधान ढूंढ लेंगे और उस समाधान को ढूंढ करके पूरे समर्पित भाव से और पूरे भरोसे के साथ आगे कदम बढ़ा करके सफलता को हासिल करेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है क्यों नहीं बन पाए। तो आप जब इस वास्तविकता को समझ गए हैं तो आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें, साथ ही आपके जीवन में सदा प्रेम, सुख, शांति, आनंद, खुशियां रहें और आप जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।